देखने जा रहे हैं यहाँ पे बैंक रिकन्सिलिएशन के जो सवाल है ना वो। सही है। अब 3.1 सबसे पहले देखते हैं। ठीक है। तो एक्स वाई जी कंपनी हैज़ द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड। अब इसमें सिर्फ बैंक रिकन्सिलिएशन की नहीं है, अलग से रिसीवेबल्स के भी हैं, अलग से पेएबल्स के भी हैं, तो हम सारे यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, एक्स वाई जी कंपनी हैज़ फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स रिटर्न इनवर्ड्स डे बुक फॉर अ मंथ। रिटर्न इनवर्ड्स याद करें क्या होता है? रिटर्न जो हमें वापस मिल रहे हैं, इनवर्ड्स का मतलब हमें वापस मिल रहे हैं, राइट। तो ऐसे कौन से रिटर्न होते हैं जो हमें मिलते हैं? ऑब्वियसली सेल रिटर्न, क्योंकि हमने जो चीज़ सेल की होती है वो हमें वापस मिलेगी, उसको हम रिटर्न इनवर्ट कहते हैं ऑब्वियसली। ठीक है। तो ये सेल रिटर्न डे बुक है बेसिकली। ठीक है। तो टोटल इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 36,000, सेल्स टैक्सेस 6,000 और नेट है 30,000। मतलब उसने नेट अमाउंट अलग से बता दिया है, टैक्स की अमाउंट उसने अलग से बता दिया, और टोटल जो ग्रॉस अमाउंट है वो भी बता दिया। ठीक है। तो व्हाट इज द करेक्ट पोस्टिंग? ओके, करेक्ट पोस्टिंग हम लोगों ने बतानी है। अगर आप लोगों ने मेरा सेल्स टैक्स वाला लेक्चर क्लियरली देखा हुआ है, कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन वाला भी अगर लेक्चर देखा है, तो उसमें मैंने आपको बताया था बेसिकली ये चीज़ मैंने डिस्काउंट्स में भी आई थिंक बताई थी, कि जो भी रिसीवेबल, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ फिर से अगर आप लोग उसको याद करना चाहें। रिसीवेबल पेबल में जो चीज़ें जाती हैं वो हमेशा ग्रॉस अमाउंट जाती है। ग्रॉस का मतलब विद टैक्स, टैक्स के साथ वाली। ठीक है। और इसके अलावा सेल्स और परचेज अकाउंट में जो है, टी अकाउंट में, वो अमाउंट कौन सी जाती है? विदाउट टैक्स। ठीक है। नेट अमाउंट हमेशा जाती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम सेल रिटर्न की भी जो एंट्री बनाएंगे, सेल रिटर्न क्या होता है? डेबिट होएगा यहाँ पे ऑब्वियसली। तो सेल रिटर्न भी हम कितने से करेंगे? 30,000 से हम कम करेंगे, क्योंकि सेल हमने जब रिकॉर्ड की थी तब भी 30,000 से की होगी। ठीक है। तो मेरे मुताबिक इसकी एंट्री कुछ इस तरह की बनेगी, ये देखें, डेबिट सेल रिटर्न 30,000। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हम करेंगे क्रेडिट रिसीबल। रिसीबल हम खत्म कर देते हैं, कितने से? 36,000 से। यहाँ रिसीबल मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जब हमने सेल की होगी तब भी हमारा रिसीबल क्रिएट होया होगा। ठीक है। और सेल्स टैक्स क्या होगा जी? सेल्स टैक्स जब हम सेल्स करते हैं, आपने हर चीज़ का उल्टा सोचना है क्योंकि रिटर्न हो रहे हैं ना। जब हम सेल करते हैं तब आउटपुट टैक्स दिया जाता है, राइट। तो आउटपुट टैक्स जब दिया जाता है तब क्रेडिट करते हैं ना सेल्स टैक्स अकाउंट को, राइट। तो इस केस में रिटर्न हो रही है तो हम क्या करेंगे? सेल्स टैक्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है। सेल्स टैक्स डेबिट कितने से? 6,000 से। ठीक है। ये इसकी एंट्री होगी। अब इसमें जो सही वाली है आप लोग मैच इसको कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे देखता हूँ कौन सी सही बन रही है। यस, आई थिंक ऑप्शन ए जो है इसका सही बन रहा है। ठीक है। क्रेडिट रिसीबल, यस, ऑप्शन से ए इसका सही है। ठीक है। ओके। अब देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, बैंक रिकन्सिलिएशन वालों पे ही चला जाता हूँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक सवाल हमारे हो गए। ये आप लोग खुद एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये सारे रिसीवेबल्स और पेबल्स के हैं जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। अच्छा, बैंक री सॉरी कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन के सवाल एक्चुअली यहाँ से शुरू हो रहे हैं 3.11 से, और ये जाके ख़त्म कहाँ पे होते हैं? 3.18 पे। ठीक है। सिर्फ 6-7 सवाल हैं, कोशिश करते हैं हमें सारे कर लें। ठीक है। अब फॉलोइंग एंट्रीज अपीयर्ड इन द रिसीवेबल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट फॉर जून। सही है जी। बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना था? 7,500। सेल्स कितनी थी? 20,000। रिसीट फ्रॉम कस्टमर कितने थे? 8,000। डिस्काउंट अलाउड, सारी चीजें इसमें दी हैं, बैड डेट्स भी दिए हैं 500 के। व्हाट वाज द बैलेंस एट 30 जून? ठीक है। तो ये रिसीवेबल और पेबल में दोनों टॉपिक्स में आपको सबसे जो आसान सवाल आएगा, सबसे जो स्कोरिंग सवाल आएगा वो ये वाला है। लिटरली मुफ्त के 2 नंबर हैं इसमें। आपने क्या करना है? सिर्फ रिसीवेबल अकाउंट बनाना है। ठीक है। उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन फिल इन करनी है और आपका फाइनल आंसर जस्ट 30 सेकंड्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये लेट्स कंफर्म, ये रिसीवेबल है, यस रिसीवेबल का क्वेश्चन है। ओपनिंग बैलेंस कितना है इसका? 7,500। ठीक है। 7,500। सेल्स कितनी है? 20,000। तो ये यहाँ पे आती है। आपने अगर अगेन रिकन्सिलिएशन वाला देखा हुआ है तो आपको ये फॉर्मेट्स आने चाहिए। ठीक है। लेक्चर रिसीट्स कितनी है कस्टमर से? 8,000। इससे रिसीवेबल कम हो जाता है, सॉरी एक जीरो ज़्यादा लग गया, 8,000। ठीक है। रिसीट्स, ओके। इसके अलावा डिस्काउंट अलाउड कितने? 400 के। तो डिस्काउंट अलाउड से भी ये घटता है, 400। ठीक है। बैड डेट्स कितने? 500। बैड डेट्स भी रिसीवेबल को घटाता है, नीचे करता है। ठीक है जी, समझ आ रही है यहाँ तक? तो ये सारी चीज़ें होगी, सिंपली हमने इसको बैलेंस ऑफ करना है और हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस इस साइड पे आएगा। ठीक है। तो हैवियर साइड मेरे ख्याल है डेबिट साइड बन रही है, 27,500 और 27,500। तो 27,500 -500 -400 -8,000। तो इसका जो आंसर बन रहा है क्लोजिंग बैलेंस का वो आ रहा है 18,600। ठीक है जी, 18,600 इसका आंसर है।
ओके, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था, ऑप्शन डी जो है इसका सही ऑप्शन है, 18,600। ठीक है, अब इसमें भी एग्जैक्टली यही चीज करनी है, ये भी आप लोग एक तरह टेस्ट समझ के करें। 3.12, ठीक है, ऊपर हमने रिसीवेबल अकाउंट बनाया, नीचे एग्जैक्टली सेम चीज करनी है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन पेबल्स अकाउंट है। ठीक है, तो पेबल अकाउंट अगर आपको आता है बैंक रिकन्सिलिएशन से आप कर लें, और इसका आंसर आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, बैक से। अब 3.13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल अपीयर एज एन आइटम पोस्टेड टू द पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। सही है, तो कंट्रोल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आ रही होंगी वो हमने लिखनी है। ठीक है, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये तो रिसीवेबल की चीज है, पेबल का तो इसका दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स, रिटर्न इनवर्ड्स क्या होती हैं, अभी हमने देखा है सेल रिटर्न, राइट, तो ये भी रिसीवेबल में आती हैं, इनका तो पेबल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड इन टोटल पीरियड, अगर आपने डिस्काउंट वाला भी लेक्चर देखा है तो मैंने बताया था कि डिस्काउंट अलाउड जो है, सेटलमेंट डिस्काउंट दो तरह के होते हैं। डिस्काउंट अलाउड किसके होते हैं, सेल के होते हैं, जब भी सेल होती है। ठीक है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव किसके होते हैं, जब परचेज होती है। तो परचेज में से क्या निकल, पेबल में से क्या निकलती है, परचेज निकलती है, पेबल इज कनेक्टेड विद परचेजेस, राइट। तो इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो पेबल्स अकाउंट में आएंगे ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि पेबल को घटाते हैं, नीचे करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अब 3.14, अ बिजनेस मेंटेन्स अ रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, अ डेट ऑफ 1500 इज टू बी रिटर्न ऑफ, इस लाइन का क्या मतलब है कि 1500 का डेट था, एक रिसीवेबल था 1500 का, उसको हमने राइट ऑफ करना है, मतलब राइट ऑफ से क्या मतलब है, उसको बैड डेट हमने करार दे देना है। ठीक है, बैड डेट राइट ऑफ कर देना है, मतलब कि अब हमें वो बैलेंस नहीं मिलने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इज करेक्ट, इग्नोर सेल्स टैक्स। ठीक है, तो कौन सी एंट्री सही है, आप लोगों को पता है, ये भी बहुत स्कोरिंग सवाल है, बहुत आसान सवाल है। बैड डेट की क्या डबल एंट्री होती है, आप लोगों को पता है, बैड डेट एक एक्सपेंस होता है, राइट, तो डेबिट हम करते हैं बैड डेट, यहाँ पे क्या अमाउंट है 1500। ठीक है, और क्रेडिट हम क्या करते हैं रिसीबल, क्योंकि फिलहाल रिसीबल में पड़ी होती है ना वो अमाउंट, तो रिसीबल ऑब्वियसली अब नहीं मिलेगा हमें, तो रिसीबल खत्म कर दें, क्या फायदा उसमें रखने का। ठीक है जी, सही है, तो इसकी जो एंट्री होगी वो क्या बनेगी, यस ये वाला बनेगा, ऑप्शन बी बनेगा, डेबिट बैड डेट एक्सपेंस और क्रेडिट रिसीवेबल लेजर कंट्रोल, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है जी, सही है, ओके। 3.15 देखते हैं। ठीक है, अ डॉक्यूमेंट सेंट टू कस्टमर्स एट द एंड ऑफ द मंथ टू शो द ट्रांजैक्शंस दैट हैव अकर्ड एंड अमाउंट ओड इज नोन एज बॉडी, तो ये मतलब कौन किसको सेंड करते हैं, बेसिकली सप्लायर कस्टमर को सेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है अ डॉक्यूमेंट सेंट टू कस्टमर्स। ठीक है, सेल एनालिसिस नहीं है, ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, एज एनालिसिस ऑफ रिसीवेबल्स, ये कस्टमर को तो नहीं भेजी जाती, ये तो इंटरनल यूज के लिए होती है, कि हमारे कंपनी में लेट से मैनेजर रिपोर्ट करता है कि यार हम रिसीवेबल्स को जो है वो पैसे बहुत लेट रिसीव करें, हमें जल्दी करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो इंटरनल यूज के लिए होता है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, यस ये सही मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आपने देखी हुई अगेन डे 2 वाली मेरी वीडियो, तो उसमें मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि दो चीज़ें होती हैं, एक रेमिटेंस एडवाइस होती है, एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होती है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, ये सप्लायर हर महीने के एंड में, जैसे बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, इसी तरह सप्लायर भी ट्रांजैक्शन की एक स्टेटमेंट भेजता है कि ये परचेजेस आपने की इस डेट को की, फिर ये हमें पेमेंट इस डेट को मिली है, फाइनल बैलेंस अभी कितना ओ करते हैं आप। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट नहीं है, इसका सही ऑप्शन ये नहीं है, तो ऑप्शन सी ही पीछे करेक्ट हमारे पास बचता है। ठीक है जी, अब 3.16, इफ अ परचेज रिटर्न ऑफ 48 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट, ये एरर का सवाल है, इस तरह के सवालों को आपने गौर से देखना है। ठीक है, कोई भी गलती यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। बट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन दी सप्लायर अकाउंट, दोबारा पढ़ते हैं, इफ अ परचेज रिटर्न ऑफ 48 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू डेबिट साइड ऑफ सेल रिटर्न अकाउंट। ठीक है, मतलब परचेज रिटर्न है, लेकिन उसको सेल रिटर्न की डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, परचेज रिटर्न तो होती ही क्रेडिट है, राइट। यहाँ मैं लिखता हूँ परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज डेबिट होती है ना, तो परचेज रिटर्न क्या होंगी, क्रेडिट, लेकिन उसने सेल रिटर्न की डेबिट साइड पे लिखा हुआ है, मतलब अकाउंट भी गलत और साइड भी गलत। ठीक है, बट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द सप्लायर अकाउंट, मतलब कि सप्लायर के अकाउंट में उसने बेसिकली, मैं आपको बता देता हूँ किया क्या हुआ है, उसने कुछ ये किया हुआ है, देखें, उसने किया हुआ है डेबिट सप्लायर, मतलब सप्लायर के अकाउंट में उसने करेक्टली यहाँ पे डेबिट किया हुआ है, उसको कम किया हुआ है। ठीक है, लेकिन सेल रिटर्न भी उसने साथ डेबिट की हुई है। ठीक है, तो गलती कहाँ पे हुई, नंबर 1 या नंबर 2, गलती यहाँ पे हुई नंबर 2 में, सेल रिटर्न वाली साइड पे। ठीक है, तो टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस वुड शो, इस गलती की वजह से ट्रायल बैलेंस क्या शो करेगा, ऑब्वियसली दोनों डेबिट्स हो रहे हैं ना, तो डेबिट साइड ज्यादा ही होगी, राइट। और डेबिट साइड कितने से ज्यादा ही होगी, ऑब्वियसली
डेबिट साइड कितने से ज्यादा आई होगी, 48 से नहीं 96 से। अब 96 से क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी अभी मैंने बताया जस्ट 2 मिनट पहले कि परचेज रिटर्न एक्चुअली क्रेडिट होती है। तो एक तो क्रेडिट साइड पे 48 नहीं है, एक तो क्रेडिट साइड पे 48 नहीं है, ऊपर से डेबिट साइड पे मजीद 48 डला हुआ है, राइट। तो एक ऑलरेडी ये जख्म है, ऊपर से और जख्मों पे नमक छिड़क रहा है वो। ठीक है, ये इसकी परफेक्ट एग्जांपल है समझने के लिए। तो एक तो क्रेडिट साइड पे 48 नहीं है, पहली 48 का कमी है, और डेबिट पे मजीद 48 डाल दिया, तो दैट मीन्स क्रेडिट साइड टोटल कितने से कम होगी है, क्रेडिट साइड टोटल कितने से अंडर स्टेट होगी है, 96 है। 48 मल्टीप्लाइड बाई 2 96 होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, कितने से, 96 से। ठीक है, तो डेबिट साइड इज 96 मोर देन क्रेडिट साइड। यस, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ओके ठीक है, तो 17 18 भी जल्दी से करते हैं। 17 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल इन मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ट्रायल बैलेंस परफेक्ट एग्जांपल है, एरर्स चेक करता है। ठीक है, गलतियां बताता है, इंटरनल कंट्रोल है, बिल्कुल सही है। बैंक रिकंसिलिएशन, यस ये भी है, हम कह सकते हैं। कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, कंट्रोल अकाउंट रिकंसिलिएशन, यस, तमाम तरह की रिकंसिलिएशन जो है हमारी एरर चेकिंग के लिए, हमारी जिंदगी आसान करने के लिए बनाई हुई है। ठीक है, ये भी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी भी मेरा ख्याल है इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, बट एक नज़र इसका ज़रा आंसर चेक हम करते हैं कि आंसर इसका क्या बन रहा है, जस्ट ए मोमेंट। 3.17 था, राइट। 3.17, यस डी इसका है, तो मोस्ट प्रोबेबली यस सारे हैं इसके, जो सही मैंने अंदाजा लगाया था वही है। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी इसका सही है, तो 1 2 3 4 सारे इसके सही हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, लास्ट वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट, मतलब पेबल्स कंट्रोल अकाउंट की बात करें, उसके क्रेडिट साइड पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, परचेज एंड अदर एक्सपेंसेस, तो यस परचेज कहाँ आती है, क्रेडिट साइड पे आती हैं, यस बिल्कुल। यहाँ पे मैं पहले लिखता हूँ, सारी ऑप्शन देख लेते हैं। कैश पेड कहाँ आती है, डेबिट साइड पे, क्योंकि याद रखें पेबल को घटाता क्या है, डेबिट, इंक्रीज क्या करता है, बढ़ाता क्या है, क्रेडिट। ठीक है, बढ़ाता क्रेडिट है, घटाता डेबिट है। सही है जी, तो कैश पेड घटाता है ना, कैश पे हो गया, तो पेबल का क्या मकसद है, तो ये डेबिट पे आएगा। डिस्काउंट रिसीव भी घटाता है, तो ये भी डेबिट पे आएगा। रिटर्न आउटवर्ड्स टू सप्लायर, ठीक है, तो अगर रिटर्न आउटवर्ड है तो ये भी पेबल को घटाएगा, क्योंकि अब उसकी पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी जो हमने चीज़ रिटर्न की है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ भी एलिमिनेशन मेथड यूज करके जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ही आ रहा है। ठीक है जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप चीज़ें क्लियर होंगी। एनी क्वेश्चंस कन्फ्यूजन आप मुझे रीच आउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने बैंक रिकन्सिलिएशन भी देख लिया, आप ज़रा इनको एक दफ़ा फिर से ट्राई कीजिएगा। जो सवाल मैंने यहाँ पे नहीं करवाए वो आप लोगों की खातिर नहीं करवाए, कि आप इसको खुद ट्राई करें, राइट, क्योंकि अगर सारी चीज़ें मैंने करवा दी तो ऑब्वियसली आप लोगों के पास कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो ये मैंने डिलिबरेटली छोड़े ताकि आप लोग अपने आप को एक तरह से टेस्ट कर सकें। ये तकरीबन 7 8 सवाल हैं, ये आप कीजिएगा 3.2 से 3.10 तक, और आई होप बाकी चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो वी हैव कवर्ड द बीपीपी किट ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन प्लस कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।